तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के जो है वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र के सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करेंगे और यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वेद। वेद क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान या प्रज्ञा। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान या फिर प्रज्ञा। और यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। वेद में ईश्वर, जीवन, मृत्यु, कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। और देखते हैं वेद के रचयिता कौन है और वेद कब रचा गया। तो वेद के रचयिता जो हैं वह माना गया है कि ये लोग रचे हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन रचे हैं और यह भी निश्चित नहीं है कि वेद कब रचा गया। तो विद्वानों का मानना है कि 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच में वेद की रचना की गई। और वेदों के जो रचनाकार कारक हैं वो कौन है? ऋषि और मुनि लोग। ऋषि मुनि लोग ने वेदों की रचना की है, ऐसा माना जाता है। तो देखते हैं वेदों के प्रकार और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमारे वेद कौन कौन से हैं? तो हमारे वेद 4 प्रकार के हैं और चारों कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। एक क्रम बाय क्रम है। आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इसे ऐसे समझ लीजिएगा कि यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया कि वेदों को क्रम बाय क्रम रखिए, तो सबसे पहले आप रखेंगे ऋग्वेद को, दूसरे नंबर पर रखेंगे यजुर्वेद को, तीसरे नंबर पे सामवेद, चौथे नंबर पे अथर्ववेद। और इन सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का क्या काम है? इनके मंत्रों, अनुष्ठानों और इनके अर्थों को समझाने का प्रयास करते हैं वे ब्राह्मण ग्रंथ, और इनके अत्यधिक मददगार भी होते हैं कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है वेदों का, इसके लिए भी वे अत्यधिक मदद करते हैं। तो चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। ऋग्वेद के जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। और यजुर्वेद के जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के तांडव ब्राह्मण ग्रंथ, द्रव्य होम ब्राह्मण ग्रंथ, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ इसके भी है। और अथर्ववेद का क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, आगे देखते हैं। ऋग्वेद भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित है और फिर इसे ऋषि वशिष्ठ द्वारा संपादित किया गया है। संपादन का अर्थ है इसे लिख कर एकत्रित करना। ओके, यजुर्वेद को भी भगवान ब्रह्मा द्वारा रचा गया है, लेकिन इसके जो संपादक है वो कौन है? ऋषि विश्वामित्र। और सामवेद के भी वही हैं भगवान ब्रह्मा रचनाकारक, और लेकिन इसे संपादित करने वाले जैमिनी हैं, ऋषि जैमिनी। और अथर्ववेद को भी ब्रह्मा द्वारा रचित किया गया है, लेकिन इसे ऋषि अथर्वा द्वारा संपादित किया गया है। आगे देखते हैं ऋग्वेद, जो हम लोगों का पहला वेद है ऋग्वेद, उसे देखते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋचाएँ क्या हैं? यह ऋचाओं का अर्थ है मंत्र, ठीक है। मंत्र के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। और ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में कौन क्या चीज़ है? गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? सूर्य देवता अर्थात सावित्री के लिए। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। किसे खील कहा जाता है? 8वें मंडल में जो मंत्र लिखे गए हैं उन्हें खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है, ठीक है। इसमें क्या है? नदी स्तुति सूतक, पुरुष सूतक, नासदीय सूतक,
और सूर्य सूक्तक आदि सम्मिलित हैं। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। यही 4 सूक्तक हैं हमारे जो 10वें मंडल में हैं। और चातुर्वर्ण समाज जो 4 हमारा वर्ग है समाजों का, उससे उसकी कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी वर्णित है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द गाय से है। अधन्य का क्या अर्थ है? यहाँ पे ये अर्थ है कि गाय को न मारे जाने वाला पशु। अधन्य का ये है अर्थ, अर्थात इस जीव को नहीं मारा जा सकता। किसको? गाय को। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है। किस चीज़ का नहीं किया गया है? आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है। ब्रह्मा का तो उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋचाओं की अर्थात मंत्रों की रचना की गई है। ठीक है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है। जो इस साकल शाखा है वो किससे जुड़ी है? ऋग्वेद से जुड़ी है। इसमें 10वें मंडल में मतलब ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 1028 सूतक हैं और 10,462 ऋचाएँ अर्थात मंत्र हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, अर्थ नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद। अब देखते हैं अगला जो हमारा दूसरा है यजुर्वेद। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। किस चीज़ का संकलन मिलता है? यज्ञों के नियम विधि विधानों का। ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। और गद्य और पद्य क्या होते हैं? तो आपके गद्य क्या होते हैं? जैसे कविता, कहानी। नहीं, कविता, कहानी ये सब तो हैं, लेकिन जो कविता हो गई वो क्या है? वो पद्य है। और जो कहानी है वो गद्य है। कहानी, एकांकी ये सब गद्य आता है। यात्रा, वृत्तांत। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। किसको 2 शाखाओं में बांटा गया है? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये 2 शाखाएं हैं यजुर्वेद की। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा है? काठक। ठीक। अगला देखते हैं। जो यजुर्वेद की शुक्ल शाखा है, इसकी कौन सी शाखा है? मध्यन्दी और कान्व, यही दोनों शाखा है। मध्यनिंद और कान्व। आगे देखते हैं। सामवेद, जो हमारा तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ है गान। क्या अर्थ है? गान, अर्थात गाना। ओके। इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। और जो सामवेद को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? उद्रात्री। उद्रात्री कहते हैं किसे? जो सामवेद को पढ़ते हैं। और सामवेद में 1810 सूतक हैं। ये सूतक कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ऋग्वेद में से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं। जो हम लोगों का चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। यह अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद में औषधि का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ये क्यों ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का इसमें विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्तक अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्तक माना जाता है।
अथर्ववेद का मुख्य सूतक माना जाता है। कौन सा? पृथ्वी सूतक। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष मिलते हैं, जैसे कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापार मार्ग का गहन, यहाँ गहन का अर्थ है खोज, व्यापार मार्ग का खोज, ठीक है, और रोग निवारण, समन्वय, समन्वय मतलब संतुलन, और विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति मतलब राज के प्रति भक्ति, जो देश के प्रति भक्ति होता है वो राजभक्ति कहलाता है। राजा का चुनाव, उसके बाद वनस्पतियों एवं औषधियों का भी इसमें विवरण दिया गया है। साप, जो श्राप हम लोग बोलते हैं वो साप कहलाता है अथर्ववेद में। और वशीकरण जो कि एक मंत्र है। प्रायश्चित, प्रायश्चित भी आप तो जानते हैं प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है, जैसे कि हम कोई गलत काम कर देते हैं तो उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, तो वो प्रायश्चित है। और मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण मिलता है। कौन से? पृथ्वी सूतक में। और पृथ्वी सूतक किस वेद में पाया जाता है? अथर्ववेद में। तो इसको आप याद रख लीजिएगा इन सभी चीज़ों को। अगला देखते हैं, इसमें कुछ जादू टोने का भी विवरण मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कुछ जादू टोने का भी विवरण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसका राजा कहा गया है? कुरुओं का। कहाँ कहा गया है? परीक्षित में, परीक्षित को। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसकी पुत्रियां? प्रजापति की, सभा और समिति। अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं दो है, शौनक और अपलाद। इसको याद रखिएगा, शौनक और अपलाद। आगे देखते हैं, अब देखते हैं वेदांग। वेदांग वेदों के 6 सहायक शास्त्र हैं जो वेदों की व्याख्या और समझ में मदद करते हैं। वेदांग का अर्थ है वेदों का अंग, इसको याद रखिएगा। वेद का क्या अर्थ है? वेदों का अंग या वेदों के सहायक शास्त्र। ये 6 वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। और पहला वेद क्या है? अरे पहला वेदांग, सॉरी वेदांग रहेगा। वेदांग कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। तो सबसे पहला वेदांग क्या है? शिक्षा। शिक्षा मतलब ध्वनि और उच्चारण का अध्ययन। शिक्षा वेदांग में क्या है? ध्वनि और उच्चारण का अध्ययन है। और कल्प, कल्प वेदांग में क्या है? यज्ञ और अनुष्ठानों का अध्ययन है। और व्याकरण, और तीसरा जो हमारा वेदांग है वो व्याकरण है। व्याकरण में क्या है? वेदों की भाषा और व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। निरुक्त, निरुक्त ये हमारा चौथा वेदांग है। इसमें शब्दों के अर्थ और उत्पत्ति के अध्ययन किया जाता है। मतलब शब्द का अध्ययन, मतलब शब्द का क्या अर्थ है और शब्द का कैसे उत्पत्ति हुआ है इसके बारे में पता है, बताया जाता है इसमें निरुक्ति में। और जो 5वां हमारा वेदांग है वो छंद वेदांग है। वेदों के छंद और कविता का अध्ययन किया जाता है। और जो 6वां है ज्योतिषी, ज्योतिष वेदांग है। इसमें क्या है? खगोल विज्ञान और ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है। वेदांग की विशेषताएं, अब देखते हैं वेदांग की क्या विशेषता है। वेदों की व्याख्या में मदद करते हैं। पहली बात तो वेदों के अर्थ को समझाते हैं गहराई से। वेदों के प्रयोग और अनुष्ठानों में मदद करते हैं। वेदों की भाषा और साहित्य का अध्ययन करते हैं। वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं का अध्ययन कराते हैं। वेदों के साथ साथ अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराते हैं। कौन कराता है? ये वेदांग कराते हैं। अगला देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का क्या अर्थ है? निकट बैठना। क्या अर्थ है? निकट बैठना। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। और गुरुओं या तो फिर गुरुओं के पास बैठना, यही 2 अर्थ होते हैं। जो गुरु शिष्य की परंपरा को दर्शाता है। उपनिषद किसको दर्शाता है? गुरु शिष्य की परंपरा को दर्शाता है। उपनिषद की रचना का समय निश्चित नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह लगभग 800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में रचे गए थे। उपनिषदों में दर्शन, अध्यात्म और जीवन के अर्थ पर चर्चा की गई है। वे वेदों के गूढ़ अर्थों को समझाने में मदद करते हैं।
और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कौन करता है मार्गदर्शन? उपनिषद। तो देखते हैं गूढ़ अर्थों, गूढ़ मतलब कठिन, यहाँ पे इसका अर्थ है कठिन अर्थों को समझाने में मदद करते हैं ये उपनिषद। जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक की ज्ञान प्रदान करते हैं, वेदों के साथ साथ अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाते हैं कि गुरु शिष्य की क्या परंपरा है, कैसे गुरु शिष्य कैसे रहेंगे, ये सब सभी उपनिषद में है। और उपनिषदों की संख्या हमारी कितनी है? टोटल 108 उपनिषद मानी जाती है, लेकिन प्रमुख उपनिषदों की संख्या जो है 13 उपनिषद है। अब देखते हैं 13 उपनिषदों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद, ईसा उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, महानारायण उपनिषद, और जो 13वां लास्ट है वो गोपाल तापनी उपनिषद है। या 13 मुख्य माने जाते हैं, लेकिन हमारा उपनिषद टोटल 108 है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं पुराण। अब देखते हैं पुराणों में पौराणिक कथाएं, देवताओं की कहानियां और धार्मिक शिक्षाएं होती हैं। क्या क्या होती हैं पुराण में? पौराणिक कथाएं होती हैं, देवताओं की कहानियां होती हैं, धार्मिक शिक्षाएं होती हैं। पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? हमारी 18। और उपनिषद की कितना मैं बताया था? 108। तो इसको 108 118 ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। उपनिषद 108 और पुराण 118। अब देखते हैं 18 पुराणों के नाम कौन कौन से। तो पहला जो हमारा पुराण है ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, तीसरा पुराण जो है विष्णु पुराण है, चौथा पुराण कौन सा है? शिव पुराण है, पांचवा पुराण कौन सा है? भागवत पुराण है, और छठवां पुराण नारद पुराण है, सातवां पुराण कौन सा है? मार्कंडेय पुराण है, आठवां पुराण कौन सा है? अग्नि पुराण है, नौवां पुराण कौन सा है? भविष्य पुराण है, और 10वां कौन सा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और 11वां कौन सा है? लिंग पुराण है, और 12वां कौन सा है? वाराह पुराण है, 13वां कौन सा है? स्कंद पुराण है, 14वां कौन सा है? वामन पुराण है, 15वां कर्म पुराण, 16वां कौन सा है? मत्स्य पुराण, और 17वां कौन सा है? गरुड़ पुराण, और 18वां कौन सा है? ब्रह्मांड पुराण। एक बात इसमें आप जान लीजिएगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वह है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, आगे देखते हैं पुराणों की विशेषताएं देख लेते हैं। पौराणिक कथाएं। पुराणों में देवताओं, राजाओं और ऋषियों की कहानियां होती हैं। धार्मिक शिक्षाएं भी होती हैं इसमें। पुराणों में धार्मिक शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों की व्याख्या की जाती है। जैसे नैतिक मूल्य, जैसे कि ईमानदारी, धैर्य, लालच न करना, ये सब नैतिक मूल्य हैं। सृष्टि की उत्पत्ति। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति और विकास की कहानियां भी होती हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, ये सब है। देवताओं की महिमा। पुराणों में देवताओं की महिमा और उनके अवतारों की कहानियां हैं। किसमें? पुराण में। ये अवतार जितने भी हुए हैं, जितने भी देवी देवताओं के, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने भी हैं, उन सबके अवतारों को पता किस में चलता है? पुराण में। पुनर्जन्म और मोक्ष। पुराणों में पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा व्याख्या की जाती है कि मोक्ष कैसे होगा, पुनर्जन्म कैसे होता है, ये सब है। प्रतीकवाद या रहस्यवाद, ये दो हैं, प्रतीकवाद और रहस्यवाद। पुराणों में प्रतीकवाद और रहस्यवाद का उपयोग किया जाता है ताकि गहरे अर्थों को समझा जा सके। अगला देखते हैं आरण्यक। आरण्यक प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ है जो वेदों के बाद के शास्त्र हैं। तो जब वेदों के बाद का कौन सा शास्त्र है? आरण्यक। आरण्यक कुल कितने हैं हमारे? 11 हैं। तो देखते हैं आरण्यक का क्या अर्थ है। आरण्यक का अर्थ है जंगल में रहने वाले या फिर वन में रहने वाले, यही दो अर्थ है आरण्यक का। क्योंकि ये ग्रंथ जंगल में रहने वाले ऋषियों द्वारा रचे गए थे।
आरण्यक की रचना का समय निश्चित नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि वे लगभग 800 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच रचे गए थे। अब देख लेते हैं 11 आरण्यक कौन कौन से हैं। ऐतरेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, महानारायण आरण्यक, कठनारायण आरण्यक, वाराह आरण्यक, शंख आरण्यक, मैत्रेयी आरण्यक, तांड्य आरण्यक, पैपलाद आरण्यक, सामवेद आरण्यक, ये 11 टोटल है। आगे देखते हैं आरण्यक की महत्वपूर्ण विशेषताएं। वेदों के गुण मतलब कठिन अर्थों को समझाने में मदद करते हैं। ये भी जंगल में रहने वाले ऋषियों के जीवन और दर्शन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? जंगल में रहने वाले ऋषियों के जीवन को और दर्शन को दर्शाते हैं। दर्शन अर्थात एक विचारधारा होता है, और विचारधारा किस लिए होती है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए वह दर्शन शब्द यूज करते हैं। यज्ञों और अनुष्ठानों के बारे में बताते हैं। जो आरण्यक है क्या बताते हैं? यज्ञों और अनुष्ठानों के बारे में। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान करते हैं। आरण्यक आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वेदों के साथ साथ अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं। अगला देखते हैं रामायण। अब देखेंगे रामायण क्या है। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। क्या है रामायण? एक महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। ठीक है, रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि। रामायण की रचना का समय निश्चित नहीं है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह लगभग 500 से 100 ईसा पूर्व के बीच में रचा गया था। रामायण को किस भाषा में रचा गया था? सबसे पहले वो संस्कृत भाषा में। इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000 श्लोक। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड। रामायण में टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड। और 7 कांड किससे आधारित हैं? रामायण के जो राम हैं उनके और वहाँ की नगरी, उनके सभी उत्तरदायित्वों के लिए है। तो सबसे पहला जो है बाल कांड है। राम के बाल अवस्था में जो जो हुआ उसको बताते हैं। अयोध्या कांड है, आरण्यक कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। एक कांड का अर्थ है घटना, कि घटना कहाँ कहाँ घटी। बालक कांड में घटनाएं कैसी घटी रामायण में, और अयोध्या कांड कैसे हुआ। अयोध्या कांड अर्थात अयोध्या की घटना, और किष्किंधा की घटना, और लंका की घटना। ये सब कांड का अर्थ है घटना। अब रामायण की विशेषता देखते हैं। प्राचीन भारत संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। रामायण क्या है? प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी दर्शाता है। भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों को वर्णित करता है। रामायण भगवान श्री राम के जीवन और उनके कार्यों को वर्णित करता है। धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के बारे में शिक्षा देता है कि धर्म कैसा होना चाहिए, कर्तव्य हमारा कैसा होना चाहिए, और हमें किन नैतिक उपलक्ष्यों को धारण करना चाहिए, इसकी हमें शिक्षा देता है। प्रेम, वीरता, त्याग के बारे में भी बताता है रामायण। राम और रावण के बीच के युद्ध को वर्णित करता है। हनुमान और सीता के पात्रों को महत्व देता है। भारतीय दर्शन और अध्यात्म को प्रस्तुत करता है। साहित्यिक और काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा। काव्य शैली में, ठीक, और साहित्य शैली में लिखा गया है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। विश्व भर में प्रसिद्ध और पूज्य है। अगला देखते हैं महाभारत। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। क्या है? ये महाकाव्य है ये भी, और रामायण भी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। किसने की है? वेद व्यास ने, जो एक प्राचीन भारतीय ऋषि और कवि थे। महाभारत में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और कहानियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो महाभारत मोस्टली कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध
महाभारत की मुख्य विषय है। तो क्या है, जो कौरव पांडव लड़ रहे थे आपस में, तो उन्हीं का चर्चा है, वर्णन है, और भगवान श्री कृष्ण से भी रिलेटेड है। उन्होंने ही उपदेश दिए थे महाभारत में, जीवन के उपदेश जो दिए थे। कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, इसे याद रखिएगा। पांडवों का वनवास कितने वर्षों के लिए हुआ था? 13 वर्षों के लिए हुआ था। अगला देखते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म। महाभारत में भगवान कृष्ण के जन्म और उनके जीवन के बारे में भी वर्णन है। अर्जुन का गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। किसने दिया था? किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। कौन? भगवान कृष्ण ने। भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वह किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करेगा और किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जिसमें अर्जुन ने उसका स्वयंवर जीता था। कर्ण और कहानी। अब देखते हैं कर्ण और कहानी। कर्ण की कहानी महाभारत और एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें उसके जीवन और उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वर्णन है। दुर्योधन की दृष्टता और उसके द्वारा किए गए कार्यों के भी बारे में वर्णन है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था, जिसमें वह हस्तिनापुर का राजा बना था। कहाँ का राजा बना था? हस्तिनापुर का। ये भी याद रखिएगा कि महाभारत में कौन कहाँ का राजा बना था? युधिष्ठिर था, वो हस्तिनापुर का राजा बना था। अश्वत्थामा को कहते हैं, आज भी वो भटकता है, आज भी वो पृथ्वी पे है, और 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है अश्वत्थामा। तो इसकी भी यहाँ पे चर्चा की गई है महाभारत में। अगला देखते हैं, महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कौन कौन से? आदि पर्व हैं, सभा पर्व हैं, वन पर्व हैं, विराट पर्व हैं, उद्योग पर्व हैं, भीष्म पर्व हैं, द्रोण पर्व हैं, कर्ण पर्व हैं। ये सब क्या है? पर्व है। तो देखते हैं सबसे पहला आदि पर्व। इसमें क्या है? इसमें महाभारत की कहानी का परिचय और पांडवों और कौरवों के बीच के संबंधों का वर्णन है, कि वो कैसे थे, उनका संबंध क्या था। सभा पर्व। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के कारणों और तैयारियों का वर्णन है। वन पर्व। इसमें पांडवों को वनवास के दौरान घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये वन से याद कर लेना कि वनवास गए थे वो लोग, तो इसमें वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन है। और सभा से याद कर लेना कि उनकी तैयारी, वो बातचीत करते थे बैठकर, अपनी तैयारियां, अपने युद्ध कौशल के बारे में चर्चा करते थे। एक साथ बैठने में क्या कहते हैं? सभा। ऐसे। और विराट पर्व, इसमें पांडवों के अज्ञातवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन है। और उद्योग पर्व, इसमें पांडवों और कौरवों के बीच के युद्ध की तैयारियों का वर्णन है। भीष्म पर्व, इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दिन की घटनाओं का वर्णन है, जिसमें भीष्म पितामह की मृत्यु होती है। द्रोण पर्व, इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के दूसरे दिन की घटनाओं का वर्णन है, जिसमें द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है। द्रोण पर्व में किसकी मृत्यु है? द्रोणाचार्य की। भीष्म पर्व में भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है। दोनों का याद रखना। कर्ण पर्व, इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के तीसरे दिन की घटनाओं का वर्णन है। कौन से दिन की? तीसरे दिन की, जिसमें कर्ण की मृत्यु होती है। कर्ण पर्व में कर्ण की मृत्यु हो जाती है, कर्ण की। और द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। भीष्म पर्व में भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है। इन सभी घटनाओं का वर्णन है। ये पहले दिन घटा था, जो भीष्म पर्व था, कौन से दिन? पहले दिन की घटना का वर्णन है। और द्रोण पर्व जो है वो दूसरे दिन को दर्शाता है, और कर्ण पर्व है वो तीसरे दिन के दर्शाता है। तो इन तीनों दिनों को आप याद रख लीजिएगा। इन तीनों दिनों को, पहले दिन क्या हुआ था? भीष्म पर्व। ऐसे
अगला देखते हैं महाभारत। और महाभारत का जो 9वां साल पर्व है, इसमें कुरुक्षेत्र के युद्धों के चौथे दिन की घटनाओं का वर्णन है, जिसमें शल्य की मृत्यु होती है। ये चौथे दिन जो है वो शल्य की मृत्यु होती है। और साप्ताहिक पर्व, इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के 5वें दिन की घटनाओं का वर्णन है। स्त्री पर्व, इसमें युद्ध के बाद की घटनाओं का वर्णन है, जिसमें स्त्रियों की विलाप और शोक का वर्णन है। युद्ध के बाद का घटनाओं का वर्णन है, मतलब जब युद्ध बीत जाता है तब क्या होता है। तब क्या होता है, वो वही स्त्री लोग क्या करते हैं, विलाप करती हैं सबके खोने का और शोक मनाती हैं, यही वर्णन है इसमें। और शांति पर्व, इसमें युधिष्ठिर के राज्याभिषेक और शांति की स्थापना का वर्णन है। तो शांति पर्व में क्या है, युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक और शांति की स्थापना का वर्णन है। अनुशासन पर्व, इसमें युधिष्ठिर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। अश्वमेधिक पर्व, इसमें युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। और 15वां कौन सा है, आश्रमवासिक पर्व, इसमें पांडवों के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन है। और 16वां है मौसल, और 17वां है स्वर्गारोहण पर्व, और 18वां है महाप्रस्थानिक पर्व। अगला देखते हैं, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत है। और भीष्म पर्व में से ही क्या लिया गया है, भगवत गीता लिया गया है। और भीष्म पर्व कौन से दिन हुआ था, भीष्म पर्व का जो घटना था वो पहले दिन घटी थी। भगवत गीता का साक्ष्य भारत के किस भीष्म पर्व के अध्याय से लिया गया था, 25 से 42 तक में है। क्या है, भगवत गीता के साक्ष्य जो है 25 से 42 तक के अध्याय में है। और देखते हैं अध्याय 25, जो भगवत गीता का अध्याय 25 क्या है, भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश देते हैं। कौन से, 25 अध्याय में, 25वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश देते हैं। और कौन सा उपदेश देते हैं, जीवन का उपदेश देते हैं। और अध्याय 16 से 29 भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य और धर्म के बारे में उपदेश देते हैं। और अध्याय 30 और 30 से 32 भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के बारे में उपदेश देते हैं। अध्याय 33 से 36 भगवान कृष्ण अर्जुन को योग और ध्यान के बारे में उपदेश देते हैं। अध्याय 37 से 42 भगवान कृष्ण अर्जुन को मोक्ष और आत्म सत्कार के बारे में उपदेश देते हैं। भगवद गीता का यह साक्ष्य महाभारत के भीष्म पर्व में है, जो कि महाभारत के 18 पर्वों में से एक है। तो यहाँ 42 तक, 25 से 42 तक के अध्याय में क्या है, भगवद गीता का जो कि साक्ष्य मिलता है वो भी महाभारत में, जो महाभारत है, महाभारत काव्य ग्रंथ जो है उसमें, ना कि भगवद गीता ग्रंथ में, महाभारत काव्य ग्रंथ में। अगला देखते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो नाटक, रंगमंच और कला के सिद्धांतों को वर्णित करता है। इसकी रचना भारतीय ऋषि और कवि भरत मुनि ने की है। कौन किया है, भरत मुनि ने की है। किसकी, नाट्य शास्त्र की। नाटक के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। नाट्य शास्त्र में नाटक के 8 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। अद्भुत मतलब आश्चर्य मतलब वैसा अद्भुत। रासों का वर्णन, नाट्य शास्त्र में रासों का वर्णन किया गया है, जो नाटक में अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शित भाव है। ये रासों का अर्थ है रस यहाँ पे। तो रस क्या है, जो अभिनेता अर्थात जो नाटक करते हैं, जो रंगमंच पर अपना कौशल दिखाते हैं, उन्हें अभिनेता कहते हैं। और अभिनेता द्वारा प्रदर्शित भाव, जो उनका भाव आता है, जो हम लोग महसूस करते हैं अपने अंदर, अनुभव करते हैं, जो भाव, कभी कभी हम लोग हंसने लगते हैं, कभी कभी उदास हो जाते हैं, वे भाव है। ठीक है। अभिनय के सिद्धांत, अभिनय का अर्थ है एक्टिंग।
एक्टिंग एक्टिंग अभिनय को एक्टिंग कहा जाता है। एक्टिंग के सिद्धांत नाट्य शास्त्र में अभिनय के सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि वाचिक, आंगिक, सात्विक अभिनय और आहार्य अभिनय। यहाँ वाचिक का अर्थ है बोल चाल, और आंगिक का अर्थ है जैसे शारीरिक रूप से अंगों से, और सात्विक मतलब होता है मन की स्थिति को साध लेना, और आहार का अर्थ है यहाँ पे वस्त्रों से। तो ये क्या है, सिद्धांत है अभिनय के। अभिनय मतलब एक्टिंग। कोई व्यक्ति एक्टिंग करते कैसे, मतलब हम लोगों को कैसे समझ सकते हैं कि वो एक्टिंग कर रहा है, तो वो बातचीत करेगा वैसा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये एक्टिंग कर रहा है, मतलब अभिनय कर रहा है। वो अपने अंगों से वे नाचेगा, कूदेगा और कला दिखाएगा शारीरिक रूप से, तो उसे आंगिक रूप से हम लोग जान सकते हैं कि ये अभिनय है। और सात्विक अभिनय ये भी जान लेंगे कि कभी कभी वो जैसे कि जो पात्र होते हैं, जैसे कि सीता उदास बैठी होती हैं, वैसा कोई पात्र अभिनेता वैसा करता है, अपनी मन स्थिति को वैसा ही अपने आप में कर लेता है, तो उसे सात्विक अभिनय कहते हैं। और आहार्य अभिनय मतलब वैसा वेशभूषा पहनकर, जैसे राम क्या पहनते थे वैसे ही वस्त्र पहनकर करेगा तो हाँ लगेगा कि हाँ ये राम है। और नाट्य शास्त्र, नाटक के अंग। नाट्य शास्त्र में नाटक के 6 अंग बताए गए हैं। नाटक, प्रवेश, अभिनय, गीत, वाद्य और नृत्य। जो नाटक है वो नाटक तो करते ही हैं। प्रवेश का क्या अर्थ है, यहाँ पे प्रवेश का अर्थ है वातावरण, वहाँ का जहाँ पे नाटक किया जाता है वहाँ का प्रवेश कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। अभिनय का अर्थ है एक्टिंग, एक्टिंग होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता नाटक। और गीत गाना होना चाहिए। वाद्य मतलब यंत्र होने चाहिए जो कि ध्वनि निकालते हैं, उन्हें वाद्य कहते हैं। विभिन्न हो सकते हैं वो ढोल, ये सब ढोल, हारमोनिया ये सब हो सकते हैं, उसे वाद्य कहते हैं। और नृत्य होगा। रसों का वर्णन, नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया गया है, जो दर्शकों के अनुभव होने वाले भाव हैं। जो दर्शक होते हैं, देखते हैं, उनको जो अनुभव होता है वही भाव होते हैं। जो अनुभव होता है सुख दुख हंसी विलाप, ये सब जो अनुभव होता है वैसा जैसा फील करते हैं वे लोग, वे क्या हैं, वे भाव हैं। नाटक के प्रकार, नाट्य शास्त्र में नाटक के 2 प्रकार बताए गए हैं, धार्मिक और अलौकिक। ओके, लौकिक मतलब क्या है, यहाँ से भौतिक, जैसे कहते हैं कि लौकिक का अर्थ यह है कि जैसे कि हमारा पृथ्वी हो गया, जैसे कि हम लोग वर्तमान में हैं, ये लौकिक करते हैं, ये है। अभिनेताओं के गुण, नाट्य शास्त्र में अभिनेताओं के गुण बताए गए हैं, स्मृति, धारणा और वाचिक। नाटक के निर्माण, नाट्य शास्त्र में नाटक के निर्माण के सिद्धांत बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं, कथा, वास्तविकता, कल्पना। नाटक के क्या क्या निर्माण करता है, कथा हो गया, वास्तविकता हो गया और कल्पना। इसी से ही एक नाटक निर्मित होता है, कथा, वास्तविकता, कल्पना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।